इस वीडियो को बनाने का पूरा मुद्दा इंजीनियरिंग बेस्ट है कि मेडिकल बेस्ट है कि क्या बेस्ट है, ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक पर्पज है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर करने वाले हो, और अगर आपको रिसेंट में कुछ न्यूज़ सुनाई दिया है कि इंजीनियरिंग में भैया हालत खराब चल रही है, कुछ दिक्कत हो रहा है और रिग्रेट कर रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं रिग्रेट ना करो आगे चल के, इंजीनियरिंग मैंने ले लिया है तो रिग्रेट होगा, या फिर लेने वाला हूं तो कहीं आगे चल के दिक्कत ना हो जाए, लूं या ना लूं, या फिर ले लिया है तो फिर सही डिसीजन था कि क्या गलत था, उसके ऊपर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और टेंशन फ्री हो जाओ, डिसीजन आपका गलत नहीं था। किसके लिए गलत है किसके लिए नहीं, ये थोड़ा एक थिन मार्जिन है, वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपने ढंग के कॉलेज से एडमिशन ले रखा है, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो डिसीजन आपका गलत नहीं है। एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, कारण वीडियो में अभी आगे समझेंगे एक एक छोटे छोटे मुद्दों के साथ। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें कवर करेंगे कि वाई इंजीनियरिंग इज स्टिल बेस्ट इन 2025। किन के लिए? क्या रिसर्च के लिए? क्या अगर हमें सिविल सर्विसेज के एग्जाम करने? नहीं। हाँ, एक तरीके से और एक तरीके से ना भी। क्या हमें कुछ सोसाइटी में बहुत ज्यादा रेपुटेशन चाहिए था उसके लिए? तो शायद हाँ और शायद ना, सारी चीजें समझेंगे। तो देखो यार, मुद्दा इतना सा है कि इंजीनियरिंग आज की डेट में इंडिया में आज भी इसलिए मैं बढ़िया बोल रहा हूं क्योंकि आपको सबसे पहले इंजीनियरिंग किसने रिकमेंड किया? कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से जाकर पूछो, जो भी इंजीनियरिंग लाइन में या तो आ चुके हैं या फिर अब उनके घर में डिस्कस होना चालू हो चुका है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से कन्विंस्ड थे कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी ने 4 साल 5 साल पहले कुछ इंजीनियरिंग किया था, अभी ऐसे बढ़िया बढ़िया कुछ कुछ जॉब कर रहे हैं। हमारे रिलेटिव ने इतने साल पहले कुछ इंजीनियरिंग किया था, आज इतने बढ़िया जगह पे हैं। यार इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, थोड़े पैसे लगेंगे, उसके बाद प्लेसमेंट्स तो कम से कम होगा, जॉब कम से कम होगा। और ये पूरा डिस्कशन के मुद्दे में आप देखोगे, जॉब, नौकरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। खासकर किन फैमिलीज में डिस्कशन होती है ये सारी चीजें? मिडिल क्लास फैमिली। देखो यार, जो लोअर इनकम लोअर ब्रैकेट वाली जो फैमिलीज हैं, लोन लेकर या किसी तरीके से, आज भी कुछ फैमिलीज ऐसे घरों में इंजीनियरिंग करवा रही है, लेकिन ज़्यादातर घरों के लिए ऐसे घरों में इंजीनियरिंग आज भी एक सपना है, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। कई बार लोन लेना भी मुश्किल हो जाता है लोअर फैमिली इनकम ब्रैकेट में जो लोग आते हैं, तो उनके लिए तो भैया इंजीनियरिंग एक ऑप्शन उतना बढ़िया शायद लेना चाहें तो भी काफ़ी मुश्किल है। अपर क्लास में अगर चले जाओ तो भैया इनके पास खुद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इंजीनियरिंग अगर कर भी रहे, कई लोग शौक के लिए करते हैं, तो कई लोग बढ़िया कॉलेज में नहीं मिला तो बस कुछ भी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, महंगे महंगे पैसे देके, बस 4 साल कॉलेज लाइफ काटा, डिग्री मिला, 4 साल बढ़िया से इंजॉय किया, डिग्री वगैरह मिला, और उसके बाद फैमिली बिजनेस है या कुछ है तो कुछ इनका साइड सेटलमेंट, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट जब हम बात करें एक मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मिडिल क्लास की, जो अभी देश 70 साल पहले लगभग आज़ादी से उभरा है, आज़ादी से नहीं उभरा है, सॉरी वर्ड्स को सुधारता हूं, गुलामी से निकल के हटा है और आज़ादी हाथ लगी है। उसके बाद जब देश धीरे धीरे अपनी स्थिति को संभाल रहा है, बहुत सारे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे नीचे आ चुके थे, उन्होंने अपने टाइम में अपने बच्चों को थोड़ा पढ़ाया लिखाया, थोड़ा उन्होंने जॉब कुछ किया, फिर उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को और अच्छे से पढ़ाया, और धीरे धीरे करके इंजीनियरिंग वाले स्ट्रीम में जिन लोग अब आ चुके हैं, पूरा मेन मुद्दा यही है कि जिन्होंने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कराया या कराना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने से 4 साल 5 साल पहले या किसी को देख लिया कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बढ़िया जगह भी हैं, और ये आज भी पहले जितना शायद ल्यूक्रेटिव आज ना हो इंजीनियरिंग, लेकिन आज भी बहुत बढ़िया एक स्कोप बना हुआ है। अब क्यों, इसके बारे में आप समझते हैं। तो ये समझने से पहले में ये समझना पड़ेगा कि हाँ, जो पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले क्या था ना कि इतने सारे इंजीनियरिंग ऑप्शंस, इतने सारे सीट्स नहीं थे इंडिया में, इतने सारे सीट्स इन द सेंस भैया, इतने सारे कॉलेजेस। जब देश आजाद हुआ ही था, कुछ सालों बाद 7 आईआईटीज, कई सालों तक सिर्फ 7 आईआईटीज थे जो देश के प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, और भी कुछ कॉलेजेस थे, लेकिन मेन यही 7 थे हमारे पास। 7, 60 नहीं, 7 बोल रहा हूं, 7। आज अगर देखो तो हजारों की संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आईआईटीज ही अकेले 23 हैं।
NITs 31 है, ट्रिपल IITs खुले सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के डिमांड को देखते हुए। क्यों भैया? क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिमांड इतना बढ़ गया कि प्राइवेट कॉलेजेस सिर्फ कंप्यूटर साइंस पे एक एक शहर में न जाने कितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं। तो अगर कंप्यूटर साइंस का ही क्रेज है तो कुछ और स्टूडेंट्स जो सक्षम हैं, जो एलिजिबल हैं, उनके लिए कुछ और सीट्स क्रिएट किया जाए सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए और रिलेटेड ब्रांचेस, सर्किटल ब्रांचेस के लिए, जिनका नाम पड़ा ट्रिपल IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कुछ ट्रिपल IITs आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से भी चल रहे हैं, कुछ आपके इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट से भी चल रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंट ट्रिपल IITs हैं, लेकिन मॉडल वही है, कंप्यूटर साइंस को बढ़ावा देना, क्योंकि स्टूडेंट में डिमांड है। और स्टूडेंट्स में ही नहीं, इंडिया में अगर देखो तो सर्विस सेक्टर, IT सर्विस सेक्टर काफी ज्यादा बूमिंग एक सेक्टर है इंडिया में। बूमिंग अगर ना भी कहो तो काफी फैला हुआ बिजनेस है। हमारे पास बिजनेसेस हैं IT सेक्टर में, IT सर्विस सेक्टर में, जिसकी वजह से हम जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं। इंडिया के बाहर अगर जाना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बहुत सारी भरी पड़ी हैं, तो जॉब भी है और डिमांड भी है। और चलो ठीक है यार, IT सेक्टर के बाद अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में भी चले जाओ तो इंडिया अब धीरे धीरे प्रोडक्शन फेज में मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनने जा रहा है। सेमीकंडक्टर हब, जब चाइना ताइवान को हटकर अमेरिका दूसरे कंट्रीज भी एक्सप्लोर कर रहा है, इंडिया में सेमीकंडक्टर ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है। अब अगला फेज इंडिया में सेमीकंडक्टर का है। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी चीजों को अब इंडिया में बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अब इनके भी स्कोप धीरे धीरे बढ़ेंगे। और जो मतलब जिस स्केल पे, लेकिन जैसे आपका इंजीनियरिंग का सीट्स बढ़ा है, अभी तक वैसे जॉब्स नहीं बढ़े, लेकिन स्टिल अगर दूसरे और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग के सीट्स नहीं बढ़े। इंजीनियरिंग के सीट्स अचानक से कहां से बढ़े हैं? क्योंकि लोगों में डिमांड बढ़ा है। डिमांड कहां से बढ़ा है? लोगों में डिमांड नहीं बढ़ा है, लोग बढ़ चुके हैं। हम जिस समय बात कर रहे हैं कि 7 IITs हुआ करते थे, उस समय का पॉपुलेशन देखिए और आज का पॉपुलेशन देखिए, तो पूरा मेन मुद्दा ही पॉपुलेशन का है। अब ये पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके इंजीनियरिंग डोमेन में गया है। इंजीनियरिंग हमेशा से आपके हाईलाइट में रहा है, लाइमलाइट में रहा है, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग दिखता है। और मीम्स के वजह से अभी इंजीनियरिंग कुछ इतना ज्यादा फैल गया भैया कि हर दूसरा बंदा आज की डेट में इंजीनियर है। इंजीनियर कहां से है? आपने इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले तो इंजीनियर है। एस्पिरेंट्स तो हमारे पास 15 लाख है, पहले 15 हुआ करता था, फिर उसके बाद घट के 9 लाख तक पहुंचा था आपका जेईई मेन का, सिर्फ अगर देख लो, और फिर उसके बाद बढ़ के 15 लाख, 10 से 15 लाख के बीच में रहा फिगर। नीट में देखो कितने लाखों लाख की तादाद में, 15 से तो कहीं ऊपर के फिगर है। उतना मैंने इस पे रिसर्च भी नहीं किया, लेकिन जितना मुझे याद है 20 के आसपास तो फिगर टच कर ही चुका था। अभी इस साल मुझे पता नहीं यार कितने नीट के स्टूडेंट्स बढ़ चुके, लेकिन जेईई से कहीं ज्यादा है, कंपटीशन कहीं ज्यादा है। अब भैया लेकिन नीट में तो इतना भीड़ नहीं है, हर दूसरा चलता हुआ व्यक्ति नीट हमें मेडिकल का नहीं दिख जाता, क्योंकि भले ही चलो ठीक है एस्पिरेंट्स आपके इंजीनियरिंग में थोड़े कम है आपके नीट से, लेकिन लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं से तो इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन ही रहे हैं। वहीं अगर आप देख लो मेडिकल वगैरह में, तो इतने मेडिकल में निकला तो ठीक, नहीं निकला तो फिर दूसरा नर्सिंग वगैरह कुछ कुछ कर रहे हैं, BSc वगैरह कुछ कर रहे हैं, मेडिकल MBBS इतने सारे लोग नहीं कर रहे। इसके पीछे का रीजन ये है कि गवर्नमेंट में मिला तो ठीक, खर्चे कम है। प्राइवेट में अगर जाते हो, थोड़ा सा भी एक डिसेंट इनफ इंस्टीट्यूट 1-1 करोड़ का खर्चा बताएगा आपका MBBS का, जिसकी वजह से प्राइवेट में ज्यादा लोग नहीं कर पा रहे। प्राइवेट में आपको ऑप्शंस ही ज्यादा नहीं मिलेंगे, कॉलेजेस ही नहीं मिलेंगे ज्यादा मेडिकल के लिए, क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे उतने। इनके कस्टमर कह लो कॉलेज के लिए इतना अगर अब खर्चे निकाल रहे हो, या फिर चलो शुद्ध साधारण लैंग्वेज में, इतने स्टूडेंट्स ही नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस के पास। अच्छा ठीक है भैया, चाहे जो भी है जितना भी है, लेकिन मेन मुद्दा तो ये है ना कि मतलब जॉब नहीं है इंजीनियरिंग में, तो फिर कैसे बढ़िया हुआ? आप मुझे अगर आज की डेट में आपको दूसरा और अगर कुछ ब्रांच, दूसरा अगर कुछ कोर्स करना हो, आप कौन सा करोगे? आप BSc करोगे, BCom करोगे, BCA करोगे? आफ्टर ऑल ये सारी चीजें करने के बाद, आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद, डिग्री मिलने के बाद जॉब ढूंढने तो उसी मार्केट में निकलोगे। बट वहीं एक इंजीनियरिंग में अगर आपका अंडर 1 to 2 लाख रैंक भी है, 1 लाख 2 लाख, 1 से 2 लाख के बीच में, शायद उतने बढ़िया ऑप्शंस आपको, उतने बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज ना मिले ऑन कैंपस प्लेसमेंट, लेकिन
अंडर 1 लाख रैंक पे आपको ठीक ठाक जॉब्स देखने को मिल जाते हैं ऑन कैंपस में। बोल रहा हूं डिग्री खत्म होने से पहले आपके कॉलेज में कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट के लिए। और कोई दूसरा आप डोमेन बता दीजिए जिसमें इस लेवल पे आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट का कल्चर और कहां है। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक ये भी आपके इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर आते हैं, वो अलग बात है। हम बीटेक अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें आज की इस वीडियो में। एमबीबीएस वगैरह अगर देखते हो भैया, इधर भी जॉब्स बढ़िया हैं। यहां पहले आप नीट यूजी निकालोगे, नीट पीजी निकालोगे, एक लंबा रास्ता होगा, स्पेशलाइजेशन करते करते 30-40 का एज पहुंच जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिसकी अर्जेंसी होती है यार कि अब जल्दी से जल्दी घर का बच्चा कमाना चालू करे और घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करे। और कौन सा दूसरा डिग्री है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेडिकल से बेहतर है इंजीनियरिंग, दोनों का पर्पज अलग है। मैं सोसाइटी को सर्व करने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ग्राउंड लेवल पे। जब एक बच्चा घर से इंजीनियरिंग करने निकलता है तो उसकी नीड क्या होती है, घर में सबसे पहले डिस्कशन होता है। घर में पहले यह डिस्कशन नहीं होता कि रिसर्च करके ये बनाना वो बनाना, इस कंपनी को ये कंट्रीब्यूट करना वो कंट्रीब्यूट करना। घर में सबसे पहला डिस्कशन ये होता है कि ये स्ट्रीम लोगे, ये कॉलेज लोगे, इतना खर्चा लगेगा, इतने साल का अगर कुछ लोन होगा कितने साल में रिकवर होगा, कितने का पैकेज लगेगा, कितना आज से 4 साल बाद कमाओगे। घर में पहला डिस्कशन ये होता है। ग्राउंड लेवल पे बातें कर रहा हूं मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की। तो जब पहला डिस्कशन वो हुआ था तो पहला नीड क्या है मिडिल क्लास फैमिली का, तो कौन सा स्ट्रीम है जो पहले उसे सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा आपका कोर्स है जो पहले उसे सेटिस्फाई कर रहा है। ऑब्वियसली आपको बीएससी बीसीए वगैरह में आपको कम खर्चे में चीजें निपट जाएंगी। यहां पर आपके इंजीनियरिंग में 5 लाख 10 लाख 20-30 लाख तक के खर्चे हैं। लेकिन वही है कि फिर 5 से 30 लाख में भी आपके पास वैरायटी होती है, आप जैसा अफोर्ड कर सकते हो वैसे कॉलेज में एडमिशन लो। लेकिन या 2 चीजें चाहिए होंगी, या तो आपको बढ़िया रैंक चाहिए होगा, नहीं तो फिर बढ़िया पैसे लगेंगे आपके एडमिशन के लिए। रैंक बढ़िया आ गया तो 5 से 10 लाख में आपका बीटेक निपट जाएगा बढ़िया कॉलेज से। वहीं रैंक अगर बढ़िया नहीं आता है तो पैसे भी 20-25 लाख दे दोगे तो एक डिसेंट इनफ से थोड़ा बेटर इंस्टीट्यूट में आपका प्राइवेट कॉलेज में हो जाए, जहां से आपका कंप्यूटर साइंस से 8-10 एलपीए का पैकेज लग जाए, 10-12-13 एलपीए। तो इस प्रकार का सिनेरियो है। बट कम से कम चलो मान लेते ठीक है, पिछड़े एकदम मतलब रैंक भी बढ़िया नहीं है और खर्चे भी ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से लोन वगैरह लेके 5-10 लाख खर्चा कर सकता हूं। रैंक भी बढ़िया नहीं था, 4-5 लाख तक का जेईई मेन रैंक था। कम से कम अगर लोकल स्टेट अपने सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर प्लेसमेंट फोकस है, एटलीस्ट 3 से 4 एलपीए का, कुछ नहीं तो यार जो मिनिमम बेयर मिनिमम पैकेज है 2 से 3 एलपीए के कंपनीज कम से कम आपके कॉलेज में आएंगे। अब आपके ऊपर है कि कॉलेज में जाने के बाद आपने क्या किया। कंपनीज आएंगे, कितना भी खराब से खराब कॉलेज हो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन प्राइवेट वगैरह में कितना भी खराब से खराब हो, 2 से 3 एलपीए का कुछ ना कुछ कंपनी तो आएगा ही आएगा। आपके ऊपर है आपने कितना फाइट मारा था। आपने ठीक है बढ़िया रैंक नहीं लाया था, बढ़िया हमारे पास ये भी नहीं, जब हमें रियलाइज हो चुका है कि हमारा उतना बढ़िया कॉलेज में नहीं हुआ, अब हमने क्या फाइट मारा कॉलेज में जाके। अगर हमने किया है, कर रखा है कुछ, कम से कम 2-3 लाख का भी पैकेज अगर लग गया, मतलब कुछ नहीं था भैया, 2-3 लाख का भी अगर पैकेज लग गया तो अश्योरिटी रहेगी कम से कम हमारे पास कि कॉलेज से निकलने से पहले एक जॉब मेरे पास है। और जैसे ही आपका पहला जॉब लगता है फिर उसके बाद आपके पास नेटवर्क होता है। जिस कंपनी में भी जाओगे, 2-3 लाख वाले कंपनी में भी जाओगे, आपको एक नेटवर्क मिल जाएगा लोगों का। उस नेटवर्क के थ्रू आगे और दूसरे 1 साल 2 साल में स्विच कर करके और फिर कम से कम अपने करियर की शुरुआत कर दी, घर में बैठे हुए नहीं हो। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है वो भी कर सकते हो। आपने अगर इंजीनियरिंग किया है अच्छे कॉलेज से, कैसे भी कॉलेज से किया है, 1-2 इंजीनियरिंग के अंदर 2 जॉब्स तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे गेट के थ्रू। अगर आपने मानते बढ़िया कॉलेज से नहीं कर रखा है तो आप आईआईटीज वगैरह से गेट देकर एमटेक भी कर सकते हो, वरना पीएसयूज से, जो कि गवर्नमेंट इन जनरल आप गवर्नमेंट कंपनीज कह सकते हो, वहां जॉब भी कर सकते हो। और इनके पैकेजेस बहुत शानदार होते हैं, 15-15 20-20 लाख के आपके पैकेजेस होंगे और एक्स्ट्रा पर्क्स अलग से।
ये मैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वालों के बारे में बता रहा हूं। इसके बाद अगर आप जाना चाहो, एक होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, IES, एग्जाम का नाम है EAC, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये कंडक्ट कराती है आपकी UPSC। जैसे UPSC के अंदर IAS आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS आता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, उसी प्रकार इंजीनियरिंग के लिए भी है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, इन्हीं के लीग में आता है ये। और सिमिलरली डिफिकल्टी लेवल भी इन्हीं के जैसा होगा, कंपटीशन भी इन्हीं के जैसा होगा। बट आप डायरेक्टली UPSC वाला सीधा इंजीनियरिंग स्ट्रीम के थ्रू भी जा सकते हो। आप IPS के लिए भी दे सकते हो, IAS के लिए भी दे सकते हो, IES के लिए भी दे सकते हो, जो आपको देने का मन है। और बैचलर्स डिग्री है भैया, तो हर एक बैचलर्स डिग्री की तरह SSC वगैरह कुछ भी देने का मन हो, बैंक का एग्जाम देने का मन हो, कुछ देने का मन हो, आप दे सकते हो। वहीं अगर आप भैया सिर्फ अगर बैंक, अगर आपने कॉमर्स पढ़ा होता, चलो साइंस से थोड़ा हटके मेडिकल वगैरह को थोड़ा छोड़ते हैं, कॉमर्स वगैरह भी देख लेते हैं, बैंक वगैरह तक चले जाते, इंजीनियरिंग वाले लाइन में कैसे जाते। लेकिन इंजीनियरिंग की हो तो इंजीनियरिंग लाइन में भी हो, बैंक वाले लाइन में भी हो, सिविल सर्विसेज की लाइन में भी हो, आपके पास सारे ऑप्शंस खुले पड़े हैं। तो दरवाजे सारे खुल चुके हैं सिर्फ बीटेक डिग्री के साथ। एक प्रोफेशनल कोर्स है, अगर वहीं BCA करते तो एक नॉर्मल बीटेक डिग्री के लेवल पे भी आने के लिए आपको MCA भी करना पड़ता, नॉर्मल बीटेक डिग्री। और बीटेक डिग्री सिर्फ बीटेक डिग्री नहीं होता, इसके अंदर कॉलेज का भी लेवल आता है। बढ़िया कॉलेज से कर लिए तो एक नॉर्मल बीटेक डिग्री से वो कहीं ऊपर का वैल्यू है। एक नॉर्मल बीटेक डिग्री कंप्यूटर साइंस में आपको 5 से 10 LPA का जॉब शायद दिला दे, बट एक बढ़िया बीटेक डिग्री जैसे IITs एंड IITs, वह 1-1 करोड़ के पैकेजेस लगते हैं। 50 लाख, 1 करोड़, 60 लाख, 70 लाख, 30-40 लाख नॉर्मल है। और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं, बढ़िया कॉलेज से जाते हो, आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, हर तरीके के ब्रांच में बढ़िया पैकेजेस मिलेंगे। इन शॉर्ट ये है कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, खराब से खराब कॉलेज में भी चले जाते हो, अगर थोड़ा भी फाइट कॉलेज में मारते हो, आपके पास प्लेसमेंट अश्योरिटी होगी। पूरा मुद्दा यही है कि अगर प्लेसमेंट अश्योरिटी वाला कुछ ऑप्शन चाहिए, बीटेक इज द ऑप्शन आज के डेट में भी। वरना दूसरा कुछ ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सुनने के लिए रेडी हूं, मैं देखने के लिए रेडी हूं। और अगर कुछ एक ऑप्शन लिखते हो तो फिर उसमें स्विच करने का स्कोप बताना, बीटेक जितना क्या स्कोप है उसमें। आज अगर आप इस डोमेन में गए, फाइनेंशियली ठीक है लेकिन मेंटली अनस्टेबल हो रहे हैं, आपको डोमेन स्विच करने का मन है, क्या कर सकते हो? बीटेक में कर सकते हो। मैकेनिकल से किया था, आप IT सेक्टर में बाद में जाना चाहते हो, जा सकते हो। प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर तरीके के जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग होके कॉमर्स वाले, बैंकिंग जॉब्स, ये सारे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कहने की बातें होती कि इंजीनियर एक इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर सकता है, एक्टिंग, ड्रामा, डांस, तो यार शान की बात है, हमारे इंजीनियर्स हर जगह हैं। और अगर थोड़ा सा इंटरनेट रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा हमारे इंजीनियर्स इंजीनियरिंग में भी हैं। फिर बोलोगे भैया इंडिया में इंजीनियरिंग का इतना ज़्यादा हमें स्कोप क्यों नहीं दिखता है, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। कई स्कीम्स के मामले में हमें बस PR, सोशल मीडिया PR के जरिए दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेसेस के लिए इतना किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेक करो। आप सिर्फ कुछ बिजनेसेस के रिपोर्ट जाकर पढ़ो, उन पेपर वर्क में ही सबसे पहला अगर कुछ फैक्ट्री सेटअप करना है कितनी दिक्कतें आती हैं। तो इंडियन इंजीनियर्स, अगर वही इंडियन इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन दूसरे कंट्रीज में जाकर देख लो, आपको दिख जाएगा इंडियन इंजीनियर्स कहाँ कहाँ पर है। इन्हीं कॉलेजेस ने पढ़ाया है, लेकिन शायद यही देश उन्हें वो जॉब करने का वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जॉब तो बिजनेसेस प्रोवाइड करेंगे और बिजनेसेस उस लेवल पे इंडिया में खुल नहीं पा रही हैं अभी। धीरे धीरे देखते हैं, चीज़ें धीरे धीरे हमारे देश में भी सुधर रही हैं। आगे आने वाले समय में भी क्या होता है देखते हैं। फिलहाल जितने मुझे कुछ बातें कहनी थी उनमें से कुछ बातें रखी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मोटा मोटी बातें जो मुझे समझानी थी कि और दूसरा कोई ऑप्शन अगर आपको आज की डेट में चुनना हो तो क्या चुनते और क्यों चुनते, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एक छोटा सा डिबेट मैं देखना चाहता हूं कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे डिफरेंट कोर्सेज के बीच में, ताकि आपका भी दिमाग खुले, हमें भी और दूसरे पर्सपेक्टिव जानने को मिले। क्योंकि ऐसा तो नहीं यार कि हमें सब कुछ पता है, हर किसी पर्सन के पास एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग नॉलेज है। तो उस नॉलेज को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।